जिमीना और शुगा कार के पास आ जाते हैं और जिमीना बैठने के लिए डोर खोलती है। ये बुके किसके लिए? ओह अच्छा, तुम्हें अपने फ्रेंड को देना होगा ना, वैसे बहुत ब्यूटीफुल है। दिस इज फॉर यू माय लव। क्या मेरे लिए? थैंक यू सो मच, ये कितने प्यारे हैं। मगर आज तो कुछ स्पेशल नहीं है, तो तुमने ये बुके क्यों दिया? ये छोड़ो, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जहाँ जाना वहाँ चलते हैं। तो बैठिए माय प्रिंसेस। ओके माय प्रिंस। फिर जिमीना गाड़ी में बैठ जाती है। ओके तो चले मैना। अब खुद से दिल मिल क्या कर रही हो? ये क्या कर रहा हूँ? क्या हाथ पकड़ रहा हूँ? तो हाथ क्यों पकड़ना है? तो तुम ड्राइविंग करो ना। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ड्राइविंग करूँ, और तुम हमेशा ऐसे हिचकिचाती क्यों रहती हो? मेरी वाइफ हो तो पता नहीं क्यों बार बार भूल जाती हो। तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मों में तेरी खुशबू। तो तुम मेरी आँखें क्यों बांध रहे हो? चलो चुपचाप। मगर कहाँ लेके जा रहे हो? बस चलो तुम। फिर शुगा जिमीना को धीरे धीरे अंदर लेके आते हैं। हम पहुँच गए, खोलो आँखें। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मगर हाँ, हम तो तुम्हारे फ्रेंड की पार्टी में जाने वाले थे ना, और यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हम पार्टी में नहीं, हम डेट पे आने वाले थे। क्या डेट? मैंने डेट प्लान की थी हमारी। तो बताओ कैसा लगा सब कुछ? थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो यही लगा था कि हम सच में तुम्हारी फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हैं, मगर तुमने ये सब कब किया? ये सब छोड़ो, पहले अपना हाथ धो। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा है सब कुछ। ये रिंग थी, पसंद आया बहुत ज्यादा। तो बस सिर्फ थैंक यू और कुछ नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। सो लेट्स डांस। ये सब अरेंज करने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें बता भी पाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा प्यार पूरा करने के लिए। जब हमारी डिवोर्स की बात चल रही थी, मुझे सच में लगा था कि मैं तुम्हें भी खो दूंगी, मगर तुमने सब ठीक कर दिया। प्लीज पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही रहोगे ना मेरे साथ? मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? हे पागल लड़की, तुम रोने क्यों लग गई? और कहाँ जाने की बात कर रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, ना ही मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। समझ में आया? और नहीं, वैसे तो तुम मुझे बोलती रहती हो गधा, उल्लू इंसान, और तुम क्या हो? डेट पे आके रोने लग गई।
पागल हो तुम? मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो डेट पे आके रोने लग जाए। अभी चुप हो जाओ। वो तुम्हारा प्यार देख के मेरी आंखों में पानी आ गया। बच्चा चुप हो जाओ। मैं सच में कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। मैं हद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। I love you, I love you too. तो अब डिनर करें? फिर शुभ और जिमिना डिनर करते हैं और अपनी डेट एंजॉय करते हैं और फिर कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं। मैना सुबह हो गई, उठो, छोड़ो मुझे। गुड मॉर्निंग बच्चा। ओके छोड़ो अब मुझे, फ्रेश होना है, साथ में चले ना। ओके ठीक है, जाओ। उसके बाद जिमिना फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होने के बाद किचन में। क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। लाइए मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। तुम रोज आ जाते हो मेरी हेल्प करवाने। तुम्हें बैठना चाहिए, मैं कर लूंगी खुद से। नहीं नदी, मुझे अच्छा लगता है। लाइए दीजिए। फिर ऐसे ही जिमिना औरतें बातें करते करते ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती हैं और बाद में दी का ध्यान जिमिना की नेक पे जाता है। दी आपकी नेक पे क्या हुआ ये? भैया ने आज बनाया आपके नेक पे। क्या बोल रही हो तुम? दी अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप मत बनाती ब्रेकफास्ट। जाइए आप रेस्ट करिए, मैं बना लूंगी। आप थक गई होंगी ना रात भर। तो क्या बोल रही हो तुम? मैं क्यों थकूंगी? और रात भर का क्या मतलब? ओहो, तो दी आप इनोसेंट बन रही हो। दी मुझे सच में नहीं समझ लग रहा, क्या बोलना चाहती हो तुम? दी आपकी नेक की लव बाइट सब कुछ बता रही है, तो फिर मेरे सामने छुपाने का क्या फायदा? मुझे तो सब कुछ पता लग ही गया कि आपके और भैया के बीच रात को बहुत कुछ हुआ है। क्या लव बाइट? क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो? क्या दी, मैं क्यों मजाक करूंगी? रुको। फिर दी अपने फोन में जिमिना के नेक की फोटो खींचती है और उसे दिखाती है। ये लो देखो, मैं मजाक कर रही हूँ ना? ये तो सच में है। ये कैसे आया? क्यों दी, आपको नहीं पता? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। क्या दी, क्यों शर्मा रही हो? शादी के बाद तो ये सब नॉर्मल है ना? नहीं तेज, तुम गलत सोच रही है। आई थिंक मच्छर ने काटा होगा, इसीलिए मुझे इचिंग हो रही थी। मैं भी सोचूं मेरी नेक पे इतनी इचिंग क्यों हो रही है। नहीं दी, मच्छर ऐसे थोड़ी ना काटता है। भैया ने काटा होगा। नहीं दी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारे बीच अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओ रियली दी, आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है भैया ने आपको सोते टाइम दे दिया ये लव बाइट। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगा? और अगर उसे कुछ भी करना होता है ना तो वो पूछता है, वरना ऐसे नहीं करता वो। ओ भैया इतने संस्कारी है। क्या थे? सच में ऐसा कुछ नहीं है। ये आई थिंक मच्छर ने काटा है मुझे। ओके ठीक है, हो सकता है मच्छर ने काटा हो, क्योंकि आजकल मच्छर भी बहुत ज्यादा हो गए ना। हाँ अभी आप नेक छुपाइए, वरना कोई और देखेगा तो उसे भी यही लगेगा जो मुझे लगा था। हाँ मैं इस पे बाद में फाउंडेशन लगा लूंगी। अभी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, ये लेट हो जाएंगी।
अच्छा दी, एक बात बोलूं, अभी आप दोनों की शादी को इतना टाइम हो गया है। चलो पहले तो ये था कि आंटी की वजह से आप दोनों क्लोज नहीं आ पाए, बट अभी तो सब ठीक हो गया है ना, तो अभी आई थिंक आपको ऐसा सब सोचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो बेबी कैसे होगा? क्या क्या थे, क्या क्या बोल रही हो? क्या बात हो गई थी? इतना घबरा क्यों रही है? डर लग रहा है? दीदी वो मैं मां नहीं बन सकती। क्या दी, आप मां नहीं बन सकती? यस दी, इसलिए तो आंटी मेरा और उनका डिवोर्स करवाना चाहती थी। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? आई एम सॉरी दी, मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ दी ने इतना बताया था कि आंटी आपको पसंद नहीं करती है, बट पसंद क्यों नहीं करते हैं ये रीजन नहीं बताया उन्होंने। दी तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था ना। दी आप सैड मत होइए। और एक बात बोलूं, मैं डॉक्टर हूँ, मतलब बनी नहीं हूँ, बट हाँ मैं स्टडी कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में। तो कहीं ना कहीं टाइम के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? दी मैंने ये मेडिकल की स्टडी में पढ़ा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो कमी होती है वो अपने आप ही टाइम के हिसाब से ठीक हो जाती है। तो आप दोनों को एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा और युन का बेबी हो, क्योंकि युन को भी बेबीज बहुत ज्यादा पसंद है, बट ऐसा नहीं हो सकता। नहीं दी, होता है ऐसा। आप एक बार ट्राई तो करिए, क्या पता गॉड आपकी सुन ले। और ट्राई करने में क्या जाता है, वैसे भी आप हस्बैंड वाइफ हो ना, और आप दोनों ने तो आई थिंक ऐसा कुछ ट्राई भी नहीं किया, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? आपको मेरी बात माननी चाहिए, प्लीज आप दोनों को ट्राई करना चाहिए। मगर कैसे? दी कैसे का क्या मतलब है? क्या भैया आपके क्लोज नहीं आते? तो थोड़ा बहुत आता है तो मैं मना कर देता हूँ। तो अब से मना करना बंद कीजिए, और हो सके तो आप खुद से भैया के क्लोज जाइए। और भैया इंटेलिजेंट है, समझ जाएंगे। मैं जा रही हूँ इस पे फाउंडेशन लगाने। ओके ओके, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। और आप जाइए, अपनी नेक छुपाइए।